योगा माई लाइफ पर आप सबका स्वागत है। ब्रीदिंग पे आज बहुत सारे आविष्कार हो रहे हैं। पश्चिम के बहुत सारे देश ब्रीदिंग की वेरिएशन पे काम कर रहे हैं। जो प्राणायाम पहले लोग हैरानी से देखते थे कि क्यों लंबी ब्रीथ लें या क्यों इस नासिका से सांस लें, यहाँ से निकाल दें, फिर यहाँ से लें, यहाँ से निकाल दें, ऐसा क्यों करें, या फिर ज़्यादा इनटेक करें फिर आउट बाहर कर दें, एक्सेल कर दें। इस बात पे बड़ी हैरानी होती थी, लेकिन आज ये बात भी साइंटिफिक हो गई है। जब हम ब्रीथ को ले रहे होते हैं, यानी कि प्राण वायु को अंदर भर रहे होते हैं, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन जीवनदायिनी है, तो इसको बोलते हैं इनहेलिंग। और जब हम छोड़ रहे होते हैं सांस को बाहर, तो इसको बोलते हैं एक्सहेलिंग। एक्सहेलिंग को कई भाषाओं में डाइंग भी बोला जाता है। ही इज एक्सहेलिंग, ही हैज एक्सहेल्ड। तो जब हम सांस ले रहे हैं तो जीवनदायिनी जो ऊर्जा है उसको हम अपने अंदर भर रहे हैं। ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाती है, घुलती है, हमारे ब्रेन तक पहुंचती है, और फिर हमारे ब्रेन को भी आराम मिलता है और हमारे हार्ट को आराम मिलता है। जब हम सांस छोड़ रहे होते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ रहे होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के लिए घातक है, वही ऑक्सीजन जो है हमारे शरीर के लिए, हमारे मन के लिए और हमारे ब्रेन के लिए प्राणदायिनी है, जीवनदायिनी है। बहुत अच्छे तरीके से हम अपनी एनवायरनमेंट से जुड़े हुए हैं, अपनी ब्रीदिंग से जुड़े हुए हैं, और हमारे जीवन के विभिन्न कार्यकलापों में ब्रीदिंग कभी तेज हो जाती है, कभी धीमी हो जाती है। एक होता है संजीवनी प्राणायाम, यानी कि सांस मैंने अंदर ली और फिर उसको थोड़ी देर रोका, रोकने को बोलते हैं कुंभक, योग की भाषा में। आज कुंभक पे प्रयोग हो रहे हैं। और जो योगिक ब्रीद है, योगिक ब्रीद में क्या होता है कि लंबी सांस लेनी होती है और फिर उसको होल्ड करना होता है जब तक आप होल्ड कर सकें, और फिर उसको धीमे धीमे बाहर छोड़ना होता है। उसके भी डिफरेंट वर्जन है। वर्जन क्या है? मान लीजिए जब आप सांस ले रहे हैं तो आपने 10 की गिनती गिनी और 5 की गिनती गिनते हुए सांस को रोका, और फिर 5 की गिनती गिनते हुए भी सांस को बाहर छोड़ दिया, यानी कि इनहेलिंग टाइम ज्यादा हो गया और ऐसे एक्सहेलिंग टाइम जो है वो कम हो गया। इसके अलग मायने, इससे क्या होता है माइंड में सूदिंग, यानी कि एक अजीब प्रकार का नशा सा आने लगता है। ऐसा करने से आप करके देखिएगा, सांस लीजिए, थोड़ी देर रोकिए, यानी कि जितनी देर ली उससे आधी देर रोकिए, और जितनी देर ली उसके आधे समय में उसको बाहर कर दीजिए, और फिर उस सांस को अंदर लीजिए। इनहेलिंग गिनती गिनिए 10 तक, रोकिए 5 तक गिनती गिनिए मन ही मन, और फिर एक्सहेलिंग 5 तक गिनती गिनिए। ऐसा करने से अलग अनुभव होगा। और अगर हम इसको बराबर की श्रेणी में रखते हैं, यानी कि मैंने इनहेल किया और 10 तक गिनती गिनी, फिर 10 तक गिनती गिनते हुए मैंने सांस को रोका, और फिर 10 तक गिनती गिनते हुए मैंने सांस को छोड़ दिया, इसके अलग इफेक्ट है। अभी मैं एक रिसर्च आर्टिकल पढ़ रहा था, अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में इस पे काम हो रहा है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी इस पे काम कर रही हैं। हमारे यहाँ इस तरीके से टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से काम नहीं हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, या लैक ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन। जो बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट है शायद हमारी जो स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन है उनके हाथों में भी नहीं है, उनकी पहुंच में नहीं है, जैसे हम भी ट्राई कर रहे हैं और आ भी जाएंगे। तो जब हम लंबी ब्रीथ लेते हैं और ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर पहुंचती है, जब हम एक डायफ्राम होता है इसके हार्ट का के पास का एक पार्ट होता है, उसको आराम मिलता है, यानी कि जब हम लंबी सांस लेते हैं तो हमारे हार्ट को समय मिलता है और पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है कि वो अपना काम बड़े अच्छे ढंग से कर सके। अब ये देखिए कि ये बात हजारों साल पहले जो वैज्ञानिक आज इस बात को खोज रहे हैं या आज इस बात पे काम कर रहे हैं कि लंबी ब्रीथ करने से होगा क्या, प्राणायाम से होगा क्या, हजारों साल पहले उन ऋषियों ने विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंटेशन, जब कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होते थे, इस बात का पता लगा लिया था कि अगर आपको अपने हार्ट को रिलैक्सेशन देनी है और अगर आप अपने माइंड को रिलैक्सेशन देनी है तो आपको इस तरीके से अगर ब्रीथ को लंबा कर दिया जाए तो वो रिलैक्सेशन हम कर सकते हैं।
तो ट्राई करते हैं, आप कहीं पर भी बैठे हैं इस वीडियो को सुन रहे हैं, एक बार ट्राई कीजिए। लंबी सांस लेते हैं, बस छोड़ते वक्त थोड़ा समय, लेते वक्त ज्यादा समय। समझ गए आप? ज्यादा समय तक इनटेक करना है ताकि पर्याप्त मात्रा में ब्रेन के पास ऑक्सीजन पहुंच सके और हार्ट को समय मिल जाए। या अगर जैसे तेज तेज सांसें चलती हैं तो हार्ट भी बड़ी तेजी से धक 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 करना शुरू कर देता है। जैसे ये सांस चलती है, समझो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है। लंबी सांस मैं ले रहा हूँ तो बहुत कम वर्क करना पड़ता है हार्ट को, और ब्रेन को सिंक्रोनाइजेशन होती है यहाँ और यहाँ इसके बीच में। तो इस प्राणायाम को ट्राई कीजिए, बड़ा उम्दा प्रकार का प्राणायाम है और बहुत मस्त रिजल्ट देता है इमीडिएटली। आप करेंगे, अभी करेंगे, अभी पता लगेगा, बड़े सूझने से यहाँ पे बड़ा एक अच्छा सा अनुभव होने शुरू हो जाएगा। तो मैं आज आपको ये बताना चाहता था कि हजारों साल पहले के ऋषियों ने किस तरीके से विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंटेशन इस बात को जान लिया था, समझ लिया था कि लंबी सांस लेने से इस तरह के हमें ब्रेन से रिलेटेड और हार्ट से रिलेटेड आराम मिल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू वेरी मच।